मैं ये समझ सकता हूँ कि कौमों की ज़िंदगी में वक्त की इम्पोर्टेंस बहुत वैल्यूएबल होती है। आज दुनिया में देख लें, जितने भी सोसाइटीज़, अदारे, कंट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो कर रही हैं, उनके पीछे सबसे जो अहम चीज़ है वो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है। अब वक्त को अच्छा यूज़ करके बहुत सारी कौमों ने खुद को ग्रोथ की तरफ लेकर गई हैं, और हम बदकिस्मती से हमने अपने टाइम को मिसयूज़ ज़्यादा किया है। आज हम शायद इसी चीज़ को फेस भी कर रहे हैं। सो आने वाले वक्त में या ड्यूरेशन ये जो रियल स्टेट का जा रहा है, इसके अंदर मैं चाहूँगा मनसब भाई से भी 2 पॉइंट लिए जाएं। मनसब भाई, हमें आप गाइड करें कि आने वाले जो दौर है या जो टाइम चल रहा है, इसमें आपके कोई से 2 पॉइंट हमें बताएं कि हम अपने रियल स्टेट सेक्टर को, सोसाइटी को, इवन एज अ मार्केटिंग कंपनी मुझे अगर ग्रोथ चाहिए तो आप मुझे कौन सी 2 टिप्स देते हैं जिससे मेरी कंपनी ग्रोथ की तरफ जाएगी। थैंक यू सो मच। मनसब भाई को वेलकम करें जी, क्लैप्स करें। थैंक यू सो मच जी मनसब भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू राशिद साहब, आपने मौका दिया। मैं अपने तला भाई ने तो रियल स्टेट के बारे में बहुत कुछ बता दिए हैं। मैं अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल मैंने दुबई में गुजारे हैं, 1996 से 2016 तक। तो दुबई में बहुत जो है ना, जो ऊंच नीच आई हुई थी मार्केट में, वो सारा मैंने फेस किया हुआ है। तो अभी जो पाकिस्तान में रिसेशन है, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये 25 करोड़ आबादी की मुल्क है, और दुबई जो था वो लोकल, वहाँ पर 8 लाख उसकी जो है ना आबादी है, और ज़्यादातर बाहर से लोग आबाद थे। तो पाकिस्तान में एक तो रियल स्टेट में बैंक्स इन्वॉल्व नहीं है। दुबई में या बाहर के ममालिक में ज़्यादातर जो है ना 80% या 90% लोग बैंकों से फाइनेंस करते हैं, और फिर अगर रिसेशन आ जाती है तो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो दुबई में अपने कारोबारों को और अपने गाड़ियों को एयरपोर्ट में छोड़ के अपने मुल्कों को गए हैं, पाकिस्तान गए हैं, इंडिया गए हैं। लेकिन जिन लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही और वहाँ पर रहे हैं, तो वो लोग अभी जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना उन लोगों की रियल स्टेट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उन लोगों ने लिया हुआ है। मेरा एक दोस्त था, 2009 में जब रिसेशन आ रहा था, तो खुशकिस्मती से उसका एक कमर्शियल प्लॉट था, वो बिक गया था। तो मुझे कहते हैं कि मनसब भाई चलो मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ये तो इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, लोग भाग रहे हैं, और आप लोग, आपकी तो खुशकिस्मती थी कि आपका जो है ना रिसेशन से पहले एक कमर्शियल एक प्लॉट बिक गया तीजी के डैम पे, तो आप इसको पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर दे। वो कहते हैं नहीं, मैंने इधर ही ट्रांसफ़र इन्वेस्टमेंट जो है ना यहाँ से ही करनी है। तो उन पैसों से उसने 72 फ्लैट्स लिए, दुबई, अजमान, शारजा। मैं भी हैरान था, मैंने कहा यार ये बंदा पागल है, क्या बात है कि जो है ना लोग भाग रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। खैर 2-3 हफ्तों में हमने 72 फ्लैट्स ले लिए, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम के। तो 2 साल के बाद जब मैंने उससे पूछा, कहते जितना मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था वो मैंने रेंट से निकाल दिया, और अभी जो 2 लाख 3 लाख की फ्लैट्स थे वो कम से कम 8 लाख 9 लाख दरम के हो गए हैं। और अभी की जो वर्थ है, पिछले दिनों मैं उससे बात कर रहा था, कह रहा था कि जो 2 लाख 3 लाख का मैंने लिया हुआ था 2009 में, तो उसकी डबल ट्रिपल मैंने रेंट भी का लिया है और एप्रिसिएशन भी हुई है। तो मैं अपने पाकिस्तान में जितने भी रियल्टर्स हैं, मैं उन लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो है ना, ये सख्ती का टाइम है, और जितना भी आप लोगों से हो सके, डॉलरों में लोगों ने डॉलर लिए, किसी ने गोल्ड ले लिया, किसी ने स्टॉक्स ले लिए, लेकिन अभी चीज़ें नॉर्मल की तरफ आ रही है। तो पाकिस्तान में साल में तकरीबन 8 लाख घरों की जो है ना गुंजाइश है, जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ आते हैं, यानी देही इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ जो लोग आते हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए
और अपने यहाँ पर जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है तो देहातों से लोग जो है ना शहरों की तरफ आते हैं और पाकिस्तान में टोटल 2.5 लाख घर बनते हैं। तो कोई मसला नहीं है, ये एक समझे कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे और घरों का जो बैकलॉग है तो वो भी कवर करना है। तो अभी 9 मिलियन की घरों की जो है ना अभी भी शॉर्टेज है। तो रियल स्टेट में या कंस्ट्रक्शन में मैं कहता हूँ कि जो भी इन्वेस्टमेंट अभी भी करेगा वो फ़ायदे में है। हाँ, अगर कोई बाग जो है ना भीड़ चाट की तरफ जाता है, जिस तरह अभी कमर्शियल बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमर्शियल बन रहे हैं, जहाँ पर नहीं बनना चाहिए था वो भी अभी वहाँ पर बना रहे हैं, तो वो तो ज़रूरी है कि उसका जो है ना वो डिमांड भी कम होगा और वो नुकसान पे जाएंगे। वेरी नाइस, क्लैप कर दीजिए मनसब भाई के लिए। माशाल्लाह मनसब भाई, आपके माशाल्लाह जो आपने जो अपने तजर्बात शेयर किए ओवरऑल रियली हम आपके ममनून हैं। आप क्लोज़ कर लें, अपनी बात को क्लोज़ कर लें। अच्छा, तो मेरी तरफ से मैं सबको फिर से जो है ना वो कह रहा हूँ कि आप लोग जो है ना थोड़े से जो है ना अपने मामलात को जो है ना काबू में रखें। इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना हमारा मुल्क है, हम कहीं नहीं भागेंगे और ना हम कहीं भाग सकते हैं। जो लोग भागने वाले थे वो 4-5 लाख या 8 लाख, वो तो अब खैर है, वो भी हमारे भाई हैं, चले गए हैं, फिर वापस आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मनसब भाई के लिए एक दफ़ा फिर क्लैप कर दें। थैंक यू सो मच मनसब भाई, आपने अपने तजर्बे से हमें महसूस करवाया। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट मैं हमारे नए आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमान उस्मान बसरा साहब को दावत स्टेज देना चाह रहा हूँ। उस्मान बसरा साहब, सर आप काइंडली तशरीफ़ लाए। वो वैसे भी यूट्यूबर है, उनको सांस की क्या ज़रूरत है, वो तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत बोलते हैं। तो सर आएँ, आप 2 मिनट दें और हमें ज़रा बताएं कि रोड एनक्लेव के अंदर अभी तक 2.5 से 3 सालों में आपने क्या खोया, क्या पाया और अभी इन्वेस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। बस ये 2 बातों का हमें जवाब दें ताकि हमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिले। आप जैसा भाई हमारे साथ खड़ा है। सर प्लीज़ आप तमाम दोस्तों की तालियों में उस्मान बसरा साहब, CEO इस्लामाबाद रियल एस्टेट। शुक्र अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। सबसे पहले जी भाईजान बहुत शुक्रिया आपका। बंदा जदों आया तो घट तो घट पारे तो पेन दिया करो। अच्छा जी, रोडन एनक्लेव के साथ जर्नी जितने भी भाई बैठे हुए हैं माशाल्लाह सारों ने बड़ा अच्छा काम किया है। 2020 में जर्नी शुरू हुई थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में तो जितनी भी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जो है अच्छी जा रही है इस हवाले से। और जो ये बेसिकली टाइम चल रहा है इसके अंदर थोड़ा सा ये देखिएगा कि अभी आपके आसपास लोकेशंस बहुत अच्छी आ गई हैं। जिस तरीके से अगर आप साइट को विज़िट करें तो ये DHA का एक फ़ेज़ आपको साइट पे वहाँ पे नज़र आता है। और इसके अलावा अगर हम ये है टेल पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी हमें नज़र आता है, मल्टी गार्डन्स, फैसल टाउन। तो इस लिहाज से एक अच्छा मंसूबा है, इसके अंदर आप काम करें। और बहुत से लोगों ने इसके अंदर से अच्छी अर्निंग की है, जितने क्लाइंट्स हैं उन्होंने भी मतलब इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की है और अच्छे टाइम पे की है, तो आज उन लोगों के लिए एक अच्छी ये चीज़ है कि क्योंकि मैंने 2020 में शुरू किया था 5 मतलब 8 लाख रुपए का उस टाइम पे था, तो आज वो सारे लोग फ़ायदे में हैं इस हवाले से। तो लाजमी मनसूबे के साथ काम करें, एक अच्छा मनसूबा है। और ये रोडन एनक्लेव मैनेजमेंट को ये आज का जो इवेंट है जी आप लोगों ने जो ऑर्गेनाइज़ किया, तो मेरी जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। थैंक यू। बहुत शुक्रिया उस्मान बसरा साहब, CEO इस्लामाबाद रियल एस्टेट। ना सिर्फ इस्लामाबाद रियल एस्टेट के चेयरमैन हैं बल्कि हमारे यूट्यूबर्स भाइयों के दिलों की धड़कन भी है और रियल एस्टेट में बहुत प्यारा नाम है। अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की दे जी। बहुत शुक्रिया। आप एक तो हमें 2 मिनट स्टेज पर दिए और दूसरा आप रियल एस्टेट में आपकी जो पार्टिसिपेशन है रियली काबिल दीदनी है। सादात भाई आपसे 2 मिनट चाहिए होंगे। आपका पता चला है कि आप एंड यूज़र बहुत बेहतरीन लगाते हैं। सर हमें को गिदड़ सिंह सिखाएँ कि एंड यूज़र हमने लगाने हो तो कैसे लगाएंगे। आपके 2 मिनट चाहिए होंगे। तमाम दोस्तों की तालियों में दावत स्टेज दूंगा सादात भाई, चेयरमैन अल सादात ग्रुप। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले तो जो हज़रात यहाँ आए हुए हैं उनका बड़ा शुक्रिया कि आपने आजकल
चूँकि इतना मसरूफियत का वक्त है, इस मसरूफियत में अगर किसी को टाइम दें, किसी प्रोजेक्ट को टाइम दें, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और आप सब जो रुडन में आए हैं, इसका मतलब है कि रुडन के साथ आपका प्यार बहुत ज़्यादा, और अल्लाह करे इस प्यार में दिन ब दिन इजाफा हो। बाकी जहाँ तक राशिद साहब ने एक डायरेक्ट क्वेश्चन किया, उसका आंसर ये है कि देखें, एंड यूज़र या कोई भी क्लाइंट आपका उतना ही एसेट है जितना आपकी अपनी प्रॉपर्टी या जितना आपका नाम, आप उसको एक एसेट की नज़र से देखते हैं। इस तरह आपका क्लाइंट भी अपना आपका एसेट है। आप ज़रूर अपने क्लाइंट का ख्याल रखें, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके अपने पैसे। तो जब हम रुडन इनक्लेव में फ़र्स्ट टाइम आए थे, तो जो मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग थी वो रिंग रोड के साथ इसकी लोकेशन थी कि एक खूबसूरत डैम किनारे ये एक प्रोजेक्ट था। और माशाल्लाह से शुरू में उन्होंने हमें डायरेक्ट ये कहा था कि अगर आपको हम टाइमली डिलीवर ना कर सके तो हम आपको रजिस्ट्री भी कर देंगे और सारी चीज़ें कर देंगे। और माशाल्लाह असद भाई ने उस वक्त काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किया। इवन कि 8 लाख वाली मेरे पास फाइलें थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें प्रॉफिट में दे दें और मैं आपको प्रॉफिट में कैश आउट भी कर लेता हूँ। तो ये बड़ी अच्छी उन्होंने मिसाल कायम की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए लोगों के साथ कि यार आप हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। और यही हम उम्मीद करते हैं कि हम इसी तरह की ज़रबुल मिसालें रुडन की तरफ से देखते रहेंगे कि जब वो अपने क्लाइंट, अपने डीलर, अपने दोस्तों को प्रमोट करेंगे, उनके पैसों को और उनके क्लाइंट्स की साथ हर कमिटमेंट्स को ऑन करेंगे, जिसकी शक्ल अब आप एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की डेवलपमेंट की सूरत में देख सकते हैं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं, टाइमली डेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी उसकी टाइमिंग हालांकि टाइम नहीं हुआ डिलीवरी का, क्योंकि 2020 में बेचा है तो 2024 बेसिकली उसका टाइम बनता है, लेकिन उससे पहले वहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिए, बैलेटिंग कर दी है, लोगों को प्लाट नंबर दे दिया। ये इस बात की एक अक्कासी है कि वो डिलीवरी को उतना ही ज़्यादा सीरियस देख रहे हैं जैसा पहले दिन से देख रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि इसी काम का ये तरीक़ाकार इसी तरह अख्तियार रहेगा और जो जो हमने क्लाइंट लगाए हैं उनको डिलीवर होगा, उनको प्रॉफिट्स होंगे। बाकी ये कि सिचुएशन है, थोड़ी इकोनॉमिकल सिचुएशन चेंज है, लेकिन आप एक बात याद रखें कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट का बहुत पोटेंशियल है। हम ये कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है हर साल। इस साल 10 लाख लोग पाकिस्तान से बाहर चले जा चुके हैं, 20 लाख चले जाए। आपको पता है पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है और 5% हमारा ईयरली ग्रोथ रेट है, जिसका मतलब है कि हर साल हम कुछ ना भी करें तो 1 करोड़ 20 लाख इंसान ले आते हैं पाकिस्तान में। जो 1 करोड़ 20 लाख पाकिस्तान में इंसान आएंगे तो उनको अपनी लिविंग के लिए चीज़ें चाहिए होंगी। उनको वो जो बच्चा पैदा हो रहा है उसने कल को ग्रो होना है, उसने अपना घर बनाना है, तो एक्सपेंशन होनी है। तो जो हमारी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट है ये एक्सपेंशन ऑर्गेनिक है। हर साल, इस साल 20 लाख लोग गए हैं, जो कि नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है, बहुत अरसे बाद गए हैं। लेकिन 1 करोड़ 20 लाख आदमी पैदा भी तो हुए हैं। ये भी तो आपका 1 करोड़ नया क्लाइंट है जो कि सिर्फ इस साल है, आगे इसका रेशो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर जो रियल एस्टेट की ग्रोथ है वो बड़ी कंटिन्यूस ग्रोथ है, मतलब जो शहर हैं वो फैलते जाएंगे। आप हिस्ट्री देख लें, कराची को देख लें, जो पुराने शहर हैं, आप मुल्तान देख लें, पेशावर देख लें, तो इसकी एक ऑर्गेनिक एक्सपेंशन है। और रुडन जिस जगह पे वो इसकी ऑर्गेनिक एक्सपेंशन में काफ़ी सपोर्ट कर रहा है और नियर है। दूसरी जो बात मैं कहूँगा कि आप सबको बड़ा एक क्वेश्चन आता होगा कि पाकिस्तान में यार हमने तो डॉलर लिया था, 1 साल पहले हमने चीज़ ख़रीदी थी तो तब डॉलर 1 करोड़ 1,60,000 का था, आज 300 पे चला गया, तो हो हमें तो नुकसान हो गया, हमारे तो पैसे आधे हो गए। आप उनको एक मिसाल लाजमी दें कि 2000 में डॉलर 60 रुपये का था और 2021 तक डॉलर 160 तक गया है, यानी कि 20-22 सालों में डॉलर डबल नहीं हुआ है, 22-20 सालों में। और अगर इस दफ़ा हुआ है तो ये कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि हर साल अगर आप पाकिस्तान में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी डॉलर प्राइस चेंज होगी तो फ़ौरन इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ये एक हिट है जो वो खा चुके हैं। अब अगर वो जो होना था वो हो चुका है, ये एक प्रैक्टिस नहीं। अभी आप देख रहे हैं डॉलर 300 के अराउंड ही कर रहा है, क्योंकि डॉलर की प्राइस चेंज होना सिर्फ पाकिस्तान में डॉलर रिजर्व के ऊपर नहीं है। आप डॉलर की, जब हमारे यहाँ डॉलर की प्राइस का, हमारी जो डिवैल्यूएशन ऑफ मनी हुई है, उसका सबसे बड़ा असर ये हुआ था कि हमारी बाइंग पावर कम थी, तो हमारे इर्द गिर्द के जो मुल्क थे वहाँ पर हमसे कम बाइंग पावर वाले, हम उनकी बाइंग पावर ज़्यादा थी, उनकी करेंसी ऊपर थी। जो आटा यहाँ मिलता था उधर उसके हिसाब से पाकिस्तान में सस्ता था, तो यहाँ से आपने देखा है ब्लैक में आटा, चीनी, हर चीज़ गई है। ये आम बेसिक नीड्स हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी जैसे इन्फ्लेशन हुई है, हम
हमारी बाइंग पावर बढ़ गई है। जो इन्फ्लेशन है वो 1.5 साल लगाती है, 1 साल लगाती है आपकी बाइंग पावर को इंक्रीज़ करने के लिए। यानी कि अगर आप बंदा 100 रुपया कमाता था तो वो 100 लगाता था। अब जब उसकी 100 रुपये की कमाई है लेकिन चीज़ 140 की हो गया, वो अपनी बाइंग पावर इंक्रीज़ कर रहा है, जो कि 1 से 1.5 साल में मोस्टली आप देखें सैलरीज बढ़ना शुरू हो जाती हैं, आप इनकम रिसोर्सेज बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो वो आपकी बाइंग पावर वापस आ जाती है। तो जो हमारा मुश्किल टाइम था इकोनॉमिकल मुल्क की नज़र में वो भी गुजर गया है, और जो एज अ क्लाइंट हमारी बाइंग पावर की कमी थी वो भी पूरी हो चुकी है। जो अभी नेक्स्ट जो टाइम आने वाला है विथिन 2 और 3 मंथ आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक नीड तो हमारी रियल एस्टेट की रहेगी, और आप देखेंगे कि बाइंग होगी, और आपको फील होगा कि अब दोबारा परचेसर आना शुरू हो गया। और अभी भी आपने देखा पिछले कुछ दिनों से अब परचेसर आना शुरू हो गए, और लोग भी $1 की सेटलमेंट पे आ चुके हैं। तो बहुत ग्रोथ है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के। मैं बहुत सारे दोस्तों को देख रहा हूँ जो इस इंडस्ट्री से डीमोटिवेट हो रहे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं या कोई और बिजनेस। ये देखें टफ़ टाइम आपको ज़्यादा सिखाता है, आप कंसिस्टेंट रहें, इंशाल्लाह आपको रियल एस्टेट में बड़ी ग्रोथ है। और इस रियल एस्टेट से हमें प्यार है क्योंकि हमने इसमें बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, और हमारी दुआ है कि हर इंसान जो इस हॉल में बैठा है वो हमसे भी ज़्यादा अचीव करे, अब और अचीव करे हमसे ज़्यादा। मैं नेक तमन्नाएं रखता हूँ क्योंकि हर इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, और हर एक अपने नसीब का खाता है। और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह हमारे तमाम दोस्तों को इस दुआ के साथ के तरक्की देगा और हमें भी देगा, और इंशाअल्लाह हम सब जिससे जो वादे करें वो वादे पूरे करें, और कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी के साथ हम अपने काम को बढ़ाएं, और हमारे साथ जुड़े हुए लोग भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सादात भाई, CEO अल सादात मार्केटिंग। अभी एक दोस्त ने मैसेज किया है, कहता है सर आप खुद क्यों नहीं बताते रियल एस्टेट के ऊपर क्या मामलात हैं और इसको कैसे चलाना है। मैं एक चीज़ कहता हूँ, नाम नहीं लेता दोस्त का, बिल्कुल सामने ही बैठे हुए हैं। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि तंदी बाद मुखालफ से ना घबराए क़्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। देखें, ये ज़हन में रखें कि जो बीज होता है ना, वो तना या पौधा तब बनता है जब वो हीट लेता है। ये टेस्टर होते हैं, यहाँ असली लोग रह जाएंगे, नकली निकल जाएंगे, ये ज़हन में रखिएगा। कारोबार और रिश्ते इतनी आसानी से ग्रोथ की तरफ नहीं जाते। यहाँ शेर जैसा दिल चाहिए होता है रियल एस्टेट में, स्पेशली किसी भी बड़े बिज़नेस को करने के लिए। आप एक मार्केटिंग कंपनी है, आप एक सोसाइटी चलाना चाहते हैं, आप एक बड़े सेक्टर को चलाना चाहते हैं, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। उसको चलाने के लिए जितना नॉलेज और जितनी पावर्स रिक्वायर्ड है वो अपने अंदर लाएं। आप दुनिया का हर वो काम कर सकता है जो आने वाले हमसे पहले आने वाले इंसानों ने किया। तो इसका मतलब अगर वो इंसान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान ने किया हो और हम नहीं कर सकते। ये मैं आपको बड़ी यकीन और बलीव से कहता हूँ। अल्लाह की ज़ात कहती है कि तू मेरी बेहतरीन तख्लीक है, तो उससे अच्छी चीज़ तो मैंने बनाई नहीं, तू मेरा नायब है, तू मेरा खलीफा है। तो मुझे बताएं कि कहीं रंग व नस्ल, कद, साइज़ और लैंग्वेज के फ़र्क के साथ किसी की वैल्यू नहीं रखी हुई। यहाँ हम सब सेम हैं, बस सिर्फ बिलीव सिस्टम की कमी है। हम खुद पर बिलीव नहीं करते, हमें यकीन नहीं है कि हम कितना बड़े से बड़ा काम करने की कैपेसिटी रखते हैं। हमारे ब्रेन्स को जंग लग चुके हैं माजरत के साथ। इसको थोड़ा सा पॉलिश करें, इसको रगड़ें, इससे काम लें। ये बड़ा काम का है। और सबसे बड़ी चीज़, हमारी जो नाकामी की जो फैक्टर्स हैं मुझे जो फील होते हैं वो हम कंसिस्टेंट नहीं हैं, हम बदलते रहते हैं। कोई सेल्समैन है तो कंपनी बदल रहा है, कोई डीलर है तो सोसाइटी बदल रहा है। जेके इसमें बदलने में कोई बुरी बात नहीं है। जहाँ इंसान का अच्छा रिज़्क हो वहाँ जाना चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि अगर एक पानी का कतरा कंसिस्टेंटली अगर एक पत्थर के ऊपर गिरे तो उसमें सुराख कर देता है। आपका कंसिस्टेंट रहना और डाइट, फूड जिसे हम नॉलेज कहते हैं, बिज़नेस के अंदर आप नॉलेज लें। और कम से कम अगर आप एक प्रोजेक्ट को पकड़ते हैं तो फिर 12-14 घंटे पर डे, और उसके अलावा आप कम से कम 2-3 साल का टाइम उस प्रोजेक्ट के साथ लगाएं। क्योंकि हम बाज़ दफ़ा कामयाबी के बड़ा करीब होते हैं और हम वहाँ से क्विट कर जाते हैं। सो क्विटर जो होते हैं वो कभी विनर नहीं होते। सो कंसिस्टेंट रहें, चलते रहें। मैं अभी एक दास्ते देना चाह रहा हूँ समाजी, मजहबी और सियासी शख्सियत जनाब साहबज़ादा जुल्फ़कार साहब को। सर आप आएँ। एक तो हमें पाकिस्तान के मौजूदा सिनेरियो और बिलखसूस चूँकि हम रोड एनक्लेव के इवेंट में हैं तो हमें प्रोजेक्ट के हवाले से बताएं कि आपका 2.5 से 3 साल का सफ़र कैसा रहा
और आप हमें एज अ एल्डर ब्रदर आप हमें क्या सजेस्ट करते हैं सर कि आने वाले दिनों में हम इस प्रोजेक्ट में कैसे कैसे काम करके हमारे लिए भी कुछ अच्छे मशवरे छोड़ें और हमारे जितने रियल्टर भाई हैं उनके लिए भी कुछ 2 अच्छे मशवरे दें ताकि हम अपने आने वाले दिनों में ग्रोथ को बेहतर से बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया। आपकी तालियों में साहबजादा जुल्फ़कार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सबसे पहले मैं रबीउल अव्वल के बाबरकत बासहादत महीने में आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस पंडाल में बैठे हुए तमाम ख़वातीन व हज़रात को दिल की अथा गहराइयों से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं मोहतरम राशिद साहब आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो है वहाँ पे मुझे 1-2 मिनट बात करने का मौका दिया। तो बुनियादी बात यह है कि हम सब लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं हर शख्स की एक अपनी तारीख़ है और सभी लोग जो है वो ज़मीन से जो है उन्होंने अपनी जदोजहद का आगाज़ किया और आस्ता आस्ता उन्होंने अपनी फ़ील्ड में इज़्ज़त मकाम शोहरत दौलत सब कुछ हासिल किया। तो किसी शायर का क्या खूब शेर है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। तो जिस फील्ड के साथ अभी हम सब लोग वाबस्ता हैं उसमें उसको अगर हम सामने रखें या ज़िंदगी के किसी भी पहलू को अगर सामने रखें तो जो शख्स अपनी ज़िंदगी में जदोजहद करता है मेहनत करता है और वो खाक में खाक हो जाता है तब जाके वो गुले गुलजार होता है। तो आज इस महफ़िल में बैठे हुए तमाम ही चेहरे जो हैं वो गुले गुलजार हो चुके हुए हैं और वो मुआशी तौर पे मुस्तहकम हो चुके हुए हैं। तो मैं सबसे पहले राशिद साहब आपकी वसातत से ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि जब से हमारा रिश्ता जो है वो रूरल इनकलेव के साथ बना तब से लेके आज तक रूरल इनकलेव को तो हमने एक सोसाइटी से ज़्यादा अपनी फैमिली के तौर पे इसको हमने लिया और आपके साथ जो हमारा खलूस प्यार मोहब्बत का रिश्ता है वो पैसे से ज़्यादा जो है वो खलूस पर मबनी था। यही वजह थी कि हमारे रिश्ते जो है वो आने वाले इस मुश्किल तरीन वक्त में मुआशी बहरान में वो रिश्ता हमारा टूटा नहीं कमज़ोर नहीं हुआ बल्कि उसमें और भी ज़्यादा ताकत और तक़वियत आती रही है। उसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो तल्लुक़ था उस तल्लुक़ की बुनियाद पर यह सिलसिला चलता रहा। आखिर में सिर्फ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज मुल्क पाकिस्तान जिस मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रहा है इस मुश्किल तरीन दौर में इससे पहले भी पाकिस्तान पर बड़े मुश्किल अदवार आए और जितने भी हमारे मुखालफीन हैं इस वतन के जो मुखालिफ हैं उन्होंने पाकिस्तान को हर बार ज़रब लगाने की कोशिश की लेकिन पाकिस्तान हर बार जो है वह सुरखरू होकर सामने आया। कभी ये एटमी क़ुव्वत बन के सामने आया, कभी इसने पूरी उम्मत मुसलमा को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद कर दिया, तो कभी शराए कराकरम जैसे बड़े मनसूबों का आगाज़ किया और इसी मुल्क के अंदर यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज और मेडिकल कॉलेज और सभी चीज़ें बनती रहीं। जूँ जूँ हमारे मुखालफीन हमारे ख़िलाफ़ साजिशों का जाल बिछाते रहे उसी रिपीट से पाकिस्तान जो है वो तरक्की के मनाजिल भी तय करता रहा। आज ये बात बड़ी अटल हकीकत है कि पाकिस्तान सी पैक की तरफ बढ़ रहा है और सी पैक पाकिस्तान का एक टर्निंग जो है वो एक प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान के लिए जो है वो किस्मत की उस दिन से पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी, पाकिस्तान की आवाम की किस्मत बदल जाएगी। और उस सी पैक की मुखालफत में पाकिस्तान के तमाम मुखालफिनों ने इकट्ठे होकर पाकिस्तान के अंदर एक मुआशी बहरान पैदा किया और उसमें पाकिस्तान के अंदर भी बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इन जो है गद्दारों के साथ और अगियारों के साथ मिल के जो है वो पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में अपने पाँव पे खड़ा होने जा रहा है। सी पैक जो है वो जब इंशाअल्लाह ताला अपने पूरे जोबन के साथ वो अपना उसका काम का आगाज़ होगा तो यही पाकिस्तान जिसकी मुआशत जो है वो इतनी मजबूत होगी कि फिर वाक़तन पाकिस्तान दुनिया के अंदर मुआशी एतबार से भी एक खूबसूरत मुल्क बनेगा। तो इन्हीं अल्फाज के साथ राशिद साहब आपका, रूरल इनकलेव का, असद साहब का, तमाम अहबाब का मैं दिल की अथा गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसे जैसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें होती रहीं और वो मुश्किल से निकलता रहा, ऐसे ऐसे रूरल के हवाले से भी बहुत सी साजिशें भी हुई, बहुत सी मुनाफिकतें भी हुई और बहुत से
जो बड़े बड़े जो अदारे हैं वो रुडन के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करते रहे, लेकिन रुडन जो है वो 2 कदम पीछे जाके तो बड़ी ताकत और कुव्वत के साथ वो आगे बढ़ता रहा, और आज उसकी एक और भी मिसाल यहाँ पर मौजूद है। इन्हीं अल्फाज के साथ वमा अलैना इल्लल बलाल मुबीन। बहुत शुक्रिया साहबज़ादा साहब, अल्लाह आपकी इज़्ज़त में और इजाफ़ा करे। आपने जिस तरीके से हमें इज़्ज़त दी है, मैं स्टेज मेजर कमाल साहब के हैंड ओवर करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम 2 मिनट फवाद नकवी साहब को सुने। GM ऑपरेशन हमारे दरमियान मौजूद हैं। सर आएँ, 2 मिनट दें हमें, ऑपरेशन के ऊपर हमें बताएं कि क्या चीज़ें बेहतर से बेहतर होने जा रही हैं ताकि नए रियल्टर्स को आइडिया हो जाए। आप तमाम दोस्तों की तालियों में फवाद नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप खैरियत से होंगे। सच अ सरप्राइज़ फॉर मी राशिद साहब, आई वाज नॉट इवन प्रिपेयर्ड फॉर इट, लेकिन सारे अपने दोस्त भाई बैठे हुए हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ रुडन, मैंने को पिछले 2 साल पहले रुडन को ज्वाइन किया। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट के जो बैरिया का 10 साल का एक्सपीरियंस था उसको यहाँ पे यूटिलाइज़ किया जाए, और वो सारा एक्सपीरियंस ला के विद द पैसेज ऑफ टाइम पुट इन कर रहे हैं हम डिफरेंट एक्टिविटीज़, और मैनेजमेंट लेवल पे चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उस हवाले से आप लोगों के लास्ट टाइम भी एक छोटी सी कन्वर्सेशन हुई थी डीलर्स की, तो आई ऑलवेज़ यूज़ टू से कि ऑपरेशन एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। पहले आईटी नहीं थी, अब आईटी इन्वॉल्व हो गई, मल्टीमीडिया इन्वॉल्व हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन्वॉल्व हो गया, और विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरी डे इज़ एन इवॉल्विंग डे इनटू द बिज़नेस। तो उस हवाले से कोई इतनी निटी गिटीज़ नहीं है, बड़ा बोरिंग सा सब्जेक्ट है ऑपरेशंस, तो मैं ज़्यादा देर बोर नहीं करूँगा। लेकिन आई ऑलवेज़ वेलकम ऑल दोज क्रिएटिव पीपल जो कि सिस्टम के अंदर हमें अच्छे फीडबैक दे सकते हैं। आप सारे रियल्टर्स माशाल्लाह ऐसे रियल्टर्स भी बैठे हैं जो मोर देन 20 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, मोर देन 30 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। हर प्रोजेक्ट को पेनिट्रेट करने के अपने टूल्स हैं, अपनी टेक्निक्स हैं, और मैं हमेशा जितने मेरे अजीज़ दोस्त बैठे हुए हैं मैं उन्हें हमेशा ये कहता हूँ भाइयों को कि कोई अच्छा क्रिएटिव आइडिया है जिससे आप समझते हैं कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, स्पीड अप हो सकती हैं, कोई टेक्नोलॉजी वाइज चीज़ें हैं, आई ऑलवेज़ वेलकम दैम, आई ऑलवेज़ स्टैंड फॉर देम कि आप आएँ, हमें अच्छे आइडियाज़ दें, क्योंकि एक इवॉल्विंग प्रोसेस है और हर सिस्टम की अपनी लिमिटेशंस हैं। हर सिस्टम की अपने अंदर रह के कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम चाहते तो हैं वो करें, लेकिन वो सिस्टम की लिमिटेशंस हुआ करती हैं। तो उन सिस्टम की लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम जिद्दत लेके आएँ सिस्टम के अंदर। छोटे छोटे मसले मसाइल होते हैं, वो होते तो बड़े 1-2 सेकेंड्स के हैं, लेकिन टाइम लग जाता है चीज़ों पे। तो माय ऑफिस इज़ ओपन फॉर ऑल ऑफ़ यू कि आप आएँ, अच्छी चीज़ें डिस्कस करें ऑपरेशंस के हवाले से, जिनको कोई मसले मसाइल हों, परेशानियाँ हों, उनको हम डिस्कस करें और उनके अच्छे वे आउट निकाल के लेके आएँ। मेरे एक बहुत अच्छे अजीज़ दोस्त हैं, वो आजकल न्योम सिटी के फाइनेंस हेड जाके काम कर रहे हैं। तो ही शेयर्ड एन आइडिया विद मी कि न्योम सिटी इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसमें मोहम्मद बिन सलमान ने एक चीज़ इनकॉर्पोरेट करवाई है कि वहाँ पेपर नहीं यूज़ हो सकता। पूरे न्योम सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर आप प्रिंट नहीं ले सकते, पेपर नहीं यूज़, पेपरलेस ऑफिसेज हैं उनके। सिर्फ उनका लीगल डिपार्टमेंट प्रिंट कर सकता है पेपर, जो कि लीगल आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बनते हैं। अदर देन दैट इट इज़ अ पेपरलेस ऑफिस। दुनिया का इस वक्त एग्जीक्यूट होने वाला दुनिया में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट न्योम सिटी है। तो आई ऑलवेज से, और उस अच्छे फीडबैक्स भी आए कुछ चीज़ों के ऊपर हमने। इसी तरह आप कोई अच्छा आइडिया लेके आते हैं रुडन ऑपरेशंस के हवाले से, इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ मंथ्स हम अपना ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। उसके अंदर ये छोटे छोटे जो लेजर के मसले, पेमेंट्स के मसले, इन चीज़ों को इंशाल्लाह हम किल कर देंगे। ऑपरेशन डिपार्टमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम एक प्रोफेशनल वे पे चल चुका है। मैं ये तो नहीं कहूँगा प्रोफेशनल हो चुका है, लेकिन माओ कहते हैं वी हैव टू ट्रैवल 1000 माइल्स बट इम्पॉर्टेंट इज़ फर्स्ट स्टेप। सो आई फील लाइक वी आर ऑन द वेरी गुड फर्स्ट स्टेप। और अगेन आई विल ऑलवेज वेलकम ऑल दोज पीपल हु आर द क्रिएटिव माइंड्स एंड हु थिंक कि उनकी इनपुट सिस्टम के अंदर एक अच्छा रिजल्ट निकाल के लेके आ सकती है। ऑलवेज वेलकम दैम एंड थैंक यू ऑन द बिहाफ ऑफ रुडन एनक्लेव। आप आए, इस प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम ऑल जी। माशाल्लाह एक रुडन की एक अच्छी बात यह है कि ये एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बन चुके हैं हम लोग, और जब भी आप लोगों को इनवाइट किया जाता है और आप लोग एक कॉल पे यहाँ पे तशरीफ़ भी ले आते हैं, और अभी तक आप लोग सिंगल इंडिविजुअल्स के लिए क्लैप करते रहे, तो वाई नॉट कि हम सब अपने लिए क्लैप कर लें एक दफ़ा जी। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, फर्स्ट सीट से लेके पीछे तक जितने भी आप लोग हैं, आप सब लोग हमारे लिए नहायत काबिल एहतराम भी हैं। और रुडन आज जिस स्टेज पे खड़ा है, शायद मैनेजमेंट से ज़्यादा या आप सब लोग जो हमारी रुडन की टीम और रुडन की फैमिली हैं, आप लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। और ये बातचीत का सिलसिला बेसिकली आज थोड़ा सा असद भाई का मकसद था टाइम लेने का, ताकि हम लोग आपस में भी बहुत अरसा हुआ गपशप नहीं हुई, और असद भाई को मैंने यही रिक्वेस्ट किया कि हम लोग आपस में गपशप कर लें तो फिर आपको बुला लेते हैं। तो वेरी सून ही विल बी हेयर विद नसीम शाह, और अभी इसी बातचीत का सिलसिला जारी रखते हुए हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेबल जनाब बाजवा साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बाजवा साहब आप आएँ और हमें ना सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से रुशनास कराएँ, बल्कि ये बताएं कि रुडन को आपने किस स्टेज पे ज्वाइन किया, आज रुडन कहाँ पे खड़ी है आप सबकी और ये जो टीम्स हैं इनकी काविशों से, और नियर एंड फार फ्यूचर में आप रुडन को कहाँ पे देखते हैं। आप सबकी तालियों में बाजवा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब दोस्त माशाल्लाह खैरियत से होंगे, और जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस की बात है, मेरी टीम के एक्सपीरियंस की बात है, रुडन इनक्लेव हमारा पहला प्रोजेक्ट है और वन एंड ओनली प्रोजेक्ट है जो हम कर रहे हैं, और डे वन से अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको स्टार्ट किया था। और जब हमने स्टार्ट किया था तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था वहाँ पे, बिल्कुल एक रॉ लैंड थी, और एक बिलीव था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कुछ हमें बताया जा रहा है, जो प्रेजेंटेशन दी जा रही है, इंशाल्लाह इट विल बी डन। तो वो अल्लाह के फजल से वो बनना शुरू हो गया। जो कुछ बताया जा रहा था उसको अब देख भी रहे हैं कि प्रैक्टिकल में वो कुछ आना शुरू हो गया हुआ है। और होपफुली जिस तरह असद भाई ने हमेशा कहा है कि 2023 और 24 ये डिलीवरेंस और डेवलपमेंट का साल है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से ऐसा ही होगा कि ये जो ईयर है 23 और 24, इसमें इंशाल्लाह ताला डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट होगी और डिलीवरी की तरफ भी हम जाएंगे। बाकी आप दोस्तों को देख के बहुत खुशी हुई, और मैं रुडन मैनेजमेंट, राशिद भाई, मुस्तफ़ा कमाल साहब, नकवी साहब और तमाम टॉप मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आपसे बात करने का मौका दिया और आप लोगों को दोबारा मिलने का मौका दिया। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। दोस्तों, रुडन का ना एक बहुत बड़ा इशू ये है कि एक बहुत जेंडर बाइस सोसाइटी बन गई है। यहाँ पे ऑल अराउंड मेल्स हैं और मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, और हमारी माशरा जहाँ पे मोर देन 52% ख़वातीन हैं, उसमें बहुत कम रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लेडीज़ की है। और ये एक अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन लेट्स हियर फ्रॉम द लेडीज़ कि ऐसा क्यों है, और रियल स्टेट में क्या लेडीज़ का आना डिस्करेज किया जाता है, या इट्स रुडन ओनली जहाँ पे ये चीज़ें लेडीज़ की तरफ से कम रिप्रेजेंटेशन है। बट हमारी एक जो रिप्रेजेंटेशन आज यहाँ पे आई हुई हैं, रुडन एंड माई सेल्फ वी आर ग्रेटफुल टू हर। मैम अतिया यहाँ पे तशरीफ़ लाई, और बीइंग अ वेरी सीनियर मेंबर टू आवर फैमिली, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि नॉट ओनली अपनी जर्नी अबाउट रियल स्टेट, जर्नी विद रुडन एनक्लेव, उसके बारे में बात करें, बट थोड़ा सा हमें गाइड करें तमाम रियल्टर्स को। बेसिकली आप लोग सारे जो बैठे हैं ये सारे डिसीजन मेकर्स बैठे हुए हैं, तो मैम अतिया हमें गाइड करेंगी कि कैसे ख़वातीन को इस फील्ड में इनकरेज किया जा सकता है। मैम प्लीज़ कम ओवर द स्टेज फॉर फ्यू मिनट्स। गुड क्लैपिंग फॉर हर जी, शी इज़ द ओनली लेडी अराउंड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो कमाल साहब ने जैसे कहा कि मैं अपनी जर्नी बीइंग अ फीमेल, तो मुझे
हमेशा ये हैरत होती है कि आज भी अगर हम ये कह रहे हैं कि यार इस फील्ड में औरत आ सकती और इस फील्ड में नहीं आ सकती, तो फिर मैं उसमें जाके क्या क्लैरिफिकेशन दूंगी कि यार अब हम उस चीज़ से पूरी दुनिया में बहुत आगे जा चुके हैं। और मुझे बस ऐसी ही सेरेमनीज़ में जाके ये फ़ील होता है कि नहीं, मैं ये शायद मैंने कोई गलत जो है, या मैंने कोई शायद औरत होने के नाते से कोई बहुत ही रॉन्ग वे पे जाके कोई ऐसा मैंने वो चूज़ कर लिया है कैरियर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी मुझे अपने इस कैरियर में बीइंग अ फीमेल कभी भी कोई ऐसी चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी जो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। और अभी सेकंड बात करते हैं रुडन के साथ जर्नी की। रुडन को मैंने 2 साल पहले ज्वाइन किया था, और जैसे ज़हीर साहब ने भी कहा और बहुत सारे लोग इस बात पे वो कर रहे हैं कि उस वक़्त और आज के रुडन में बहुत फ़र्क है। उसने हमें लैंड डिपार्टमेंट से लेके आप उसकी डेवलपिंग पे देखें, आप उसकी टीम पे देखें, एफर्ट्स पे देखें, इवन आज का जो इवेंट है ये भी हमारा कॉन्फिडेंस है। सिचुएशन जैसी भी है, मुल्की हालात सब सोसाइटीज़ के हैं, लेकिन रुडन ने अगर अपना काम नहीं रोका बल्कि उसका काम जो है डे टू डे ज़्यादा वो चल रहा है। आज का ये नसीम शाह के साथ भी जो इनका MOU साइन होने जा रहा है, तो सो दैट्स मीन कि ये हमें रियल्टर्स को या जो उनके साथ सेल्स पार्टनर हैं उनको ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। अगर वो हमें कॉन्फिडेंस दे रहे हैं तो हमें अपने क्लाइंट्स को सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस देना है कि हालात जैसे भी हों हम आपके साथ खड़े हैं, रुडन आपके साथ खड़ा है, और डे टू डे हम आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह लेके जाएंगे। और बाकी यही है कि सब लोग इंतज़ार में हैं कि समथिंग न्यू समथिंग न्यू समथिंग न्यू। तो रुडन ने आपको हर 2 महीने के बाद, हर 4 महीने के बाद कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स अपनी दिखाई हैं, कुछ ना कुछ आपको बेहतरी की तरफ लेके गए हैं और आपको बताया है कि नहीं, वो आपके लिए हर गुजरते लम्हे के साथ वो बेहतरी लेके आना चाह रहे हैं जो आपकी नीड है, जो आपके क्लाइंट की नीड है। थैंक यू एवरीवन। और हमाद भाई के बाद हम चलते हैं मलिक वकास साहब की तरफ। मलिक साहब का भी एक बहुत वर्सटाइल एक्सपीरियंस है। मेरी इनके साथ जब भी गपशप हुई तो नॉट ओनली के रुडन बट ओवरऑल पिंडी, इस्लामाबाद और पाकिस्तान की डिफरेंट सोसाइटीज़, डिफरेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे इनकी बहुत डीप इंसाइट है। तो लेट्स हियर फ्राम मलिक साहब, और मैं अपनी तालियों में इनको वेलकम कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, रुडन मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज फिर हम सब भाइयों को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। राशिद भाई आपका बहुत शुक्रिया, असद भाई का, मेजर साहब का, के जो हर थोड़े दिनों बाद हम लोगों को जोड़ लेते हैं। देखें जी, रुडन के साथ जो सफ़र या प्रोजेक्ट के बारे में बात वो तो चलती रहती है, वो सारे भाइयों ने की भी है। मैं इस वक्त सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि जो इस वक्त मार्केट की सिचुएशन है, जो हमारे मुल्क की मुआशी हालत हुई है और जो रियल एस्टेट के ऊपर फॉल डाउन आया हुआ है, इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस इत्तेहाद की जो हम आज आपस में बैठे हुए हैं। कोई भी सोसाइटी आप देखें कि जो इन क्रिटिकल हालात में अपने डीलर्स को, अपने रियल्टर्स को, अपनी टीमों को जोड़ के रखे हुए है, तो इसका मतलब है दे वांट टू डू समथिंग बेटर फॉर देयर रियल्टर्स, फॉर देयर क्लाइंट्स। जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, प्रोजेक्ट सारे आप देख लें, मैं कोई किसी प्रोजेक्ट के नाम नहीं ले रहा, लेकिन ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट इस वक्त क्राइसिस में है। लेकिन रुडन दह पर दह आप देखें कि हमारे इवेंट्स भी हो रहे हैं, हमारी डेवलपमेंट भी साइड पे जारी है। फिर अच्छा, एक और चीज़ भी बड़ा हुस्न है, मैं आप लोगों को बताऊं कि जो पुराने दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, शाहजी बैठे हुए हैं, बसरा साहब बैठे हुए हैं, ये जानते हैं कि जब वो एक शेर है ना कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, ठीक है जी। जब आपके नाम कहीं आना शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब है आपकी सोसाइटी काम कर रही है। हमें पिछले दिनों ने जी बड़े एक मैसेज आए कि जी रुडन का नाम ये हो गया, वो हो गया। तो मैंने सब भाइयों को एक बात कही, मैंने कहा भाई अब इसका मतलब है रुडन कामयाब हो गई है, क्योंकि जब नाम आना शुरू हो गया तो इसका मतलब है हम काम कर रहे हैं। जो काम नहीं करते उनका तो नाम आता ही नहीं है। तो भाईजान नेगेटिव नहीं होना, मार्केट के हालात जैसे भी हों, ये मार्केट का हुस्न होता है। मार्केट का उतार चढ़ाओ ना, ये मार्केट का हुस्न होता है। मार्केट में मज़े इस चीज़ का है, हम लोग अल्लाह माफ़ करे वो कोई एक
क्या कहते हैं कि कोई जुआबाजी तो कर नहीं रहे, या कोई वो ऐसा बिजनेस सूद वाला तो चल नहीं रहा कि हर वक्त आप प्रॉफिट में हो। तो सोसाइटी के अंदर मज़ा ही तब आता है जब उतार चढ़ाव लगा रहे। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि इस वक्त जो रुडन के अंदर हो रहा है, जिस तरह मर्जिंग पॉलिसीज़ दी गई, जिस तरह अभी हम सबको बुला के हमारी बातें सुनी जाती हैं, हमारे साथ बैठ के प्लानिंग की जा रही हैं कि कैसे डे बाय डे प्रोजेक्ट को ग्रो कराया जाए, तो मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह ये हम सब के लिए बहुत बेहतर होगा। अपना ट्रस्ट रखें, अपना यकीन रखें। कल भी एक जगह पे बात हो रही थी तो मैंने किसी से बात की, मैंने कहा अल्लाह से उम्मीद नहीं, अल्लाह पे यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह तो देने वाला है, वो तो देता है, उसके साथ उम्मीद तो रखने की ज़रूरत नहीं है, उस पर यकीन रखें। इसी तरह कोई भी प्रोजेक्ट है जिसके साथ आप जुड़ते हैं, जब आप यकीन नहीं रखेंगे ना कि यार मेरा प्रोजेक्ट डिलीवर होगा, पता नहीं इस पे ये काम करेंगे नहीं करेंगे, आप अपने क्लाइंट को मुतमईन नहीं कर सकेंगे। जब आपका ट्रस्ट अपने प्रोजेक्ट के ऊपर होगा ना, तो आप हंस के पिच भी करेंगे, सेल भी करेंगे और प्रोजेक्ट की बेहतरी भी उसमें होगी। तो मेरा आप सब से, मैं कोई वो उन चीज़ों की तरफ नहीं गया जी कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है जी, मैंने क्या बेचा क्या, मैं सिर्फ अपने भाइयों को ये हौसला देने के लिए आया हूँ कि भाई हम सब इकट्ठे हैं। रुडन की मैनेजमेंट, स्पेशली राशिद भाई, मेजर साहब, असद भाई, अब आजकल फवाद भाई हमें बड़ा साथ दे रहे हैं, जो हमारे सीनियर दोस्त हैं, मैं देख रहा हूँ चौधरी अरशद साहब, आसिम भाई, हमाद भाई, अपना गुलबर्ग से इरफान भाई बैठे हुए हैं, होफ से तला बैठा हुआ है, अवैस बैठा हुआ है, उस्मान बैठा हुआ है, ये सारे सीनियर लोग अवेलेबल हैं। इवन मैं किसी काम का बंदा नहीं हूँ, बातें ही कर सकता हूँ, लेकिन मेरी ज़ात भी अवेलेबल है। किसी किस्म की, किसी हमारे नए भाई को, किसी को कोई हेल्प चाहिए, हम हाजिर हैं। अपना जो सोच है उसको पॉजिटिव रखें, प्रोजेक्ट की तरफ पॉजिटिवली जाएं। आप अभी साइड पे जाके देखें, आज से 3 साल पहले जो दोस्त प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर चुके हैं उन्हें पता है कि रुडन पे क्या था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप जाएं, मज़ा आता है प्रोजेक्ट पे खड़े होकर देखने को। साइड के ऊपर मॉस्क है, साइड के ऊपर डेवलपमेंट है, साइड के ऊपर हमारा साइड ऑफिस बन चुका है, और सेकेंडली ये चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं। इंशाल्लाह वेरी सून पोजीशन की तरफ आ रहे हैं। आपको यहाँ पे विले भी नज़र आएंगे, आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी नज़र आएंगे। सिर्फ पॉजिटिव हो के साथ चलें। मेरी आप सब से गुजारिश है, कोई मसला नहीं है, मर्दों पे ही औखा वक्त आता है, जड़ों पे वक्त आता है औखा, जड़ें घबराते नहीं हैं। कोई ख़बर आए भी ना तो उसको सुन के वावेला नहीं मचाना, रिलैक्स हो के सुने, आके डिस्कस करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ ऐसा हल आपको मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे तो बड़े बड़े प्रोजेक्टों पे जाके मलिया मेट अगलों ने कर दिया है, आपके प्रोजेक्ट पे आके कुछ नहीं हो सका। तो इसका मतलब है सोसाइटी में कुछ गट्स हैं, सोसाइटी ने भी कुछ कर रखा है। तो रिलैक्स हों, हिस्सा बने, उस कारवान का हिस्सा बने जिसमें आपको यकीन है। और मैं इंशाल्लाह आपको गारंटी देता हूँ कि रुडन 2023-24 है ही रुडन का, और रुडन इंशाल्लाह ग्रो करेगा, और रुडन के साथ हम सब ग्रो करेंगे। मुलाकात होगी वेरी सून। किसी का कोई इशू हो ज़रूर आएँ, बैठेंगे, गपशप करेंगे, और इंशाल्लाह कोई बात बुरी लगी हो तो मैं सॉरी करता हूँ। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। कमाल साहब हमारे मोअज़्ज़ज़ गेस्ट को बस रिसीव करने गए हैं। 5-10 मिनट में इंशाल्लाह हमारे जो आज के मोअज़्ज़ज़ गेस्ट हैं, हमारे नेशनल स्टार हैं नसीम शाह साहब, हमारे भाई हमारे दरमियान होंगे इंशाल्लाह। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ कर देंगे, बट मीन वाइल हमारे पास 10 से 15 मिनट हैं। हमारे दरमियान 2 से 3 ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो रियल एस्टेट के अंदर बहुत अच्छा नाम रखती हैं, एक बहुत अच्छी प्रोफाइल हैं। हम चाहेंगे कि उनके भी तजर्बे से महजूज़ हों और हमें बताएं कि आने वाले दिनों में रियल एस्टेट के अंदर हमें मज़ीद क्या पैरामीटर्स अपनाने चाहिए जिससे हमारा बिज़नेस ग्रोथ की तरफ आए। उसके साथ साथ रुडन क्लेव के अंदर उनकी एंट्री और उन्होंने अभी तक के जो 6 माह या 5 माह का जो सफ़र है वो कैसा रहा। आप तमाम दोस्तों की तालियों में दावत इस्तेद देना चाहूँगा यासीन मिनाज साहब को, CEO हैं प्रॉपर्टी लाइन से, 10, 15, 20 साल अप्रॉक्सीमेटली मेरे नॉलेज के मुताबिक उनका तजर्बा है रियल एस्टेट के अंदर। सर आएँ, आप सिर्फ 2 मिनट हमें दें और हमें बताएं कि रियल एस्टेट के अंदर क्या पैरामीटर्स हैं जिसको हम अपनाएं तो आगे आने वाले दिनों में हम एज अ रियल्टर
एज अ सोसाइटी ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, और आपका तजर्बा नो डाउट के हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर देगा। आप तमाम दोस्तों की तालियों में यासिन मिनाज साहब, CEO प्रॉपर्टी लाइन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रुडन इनक्लेव का नाम तो सुन रखा था और पिछले कुछ 4 साल से हम सुनते चले आ रहे थे। मनसब भाई अक्सर जिक्र किया करते थे, हम बहरिया में रह के नहीं काम करते देखते थे। आज से 6-8 महीने पहले जब हम रुडन के साथ जुड़े हैं तो उस वक्त से लेके आज तक इसकी इम्प्रूविंग ही देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतर से बेहतर पोजीशन में आता जा रहा है। उससे पहले तो हमने जो चीज़ें देखी थी वो उस तरह शेप अप नहीं थी, लेकिन पिछले 6 माह जब से हमने ये काम शुरू किया इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाइड हैं। रुडन होपफुली अच्छा इम्प्रूव करेगा। इससे पहले हमने बहरिया से बाहर कभी काम नहीं किया। बहरिया और DHA ये 2 सोसाइटीज़ थी जिस पे हम लोग काम करते थे। मेरे साथ माजिद, जवाद और कुछ बहरिया के दोस्त हैं जो जुड़े हुए हैं यहाँ, ठीक है। तो रुडन वाइड सोसाइटी है बहरिया के अलावा जिसमें हमने काम किया है, और हम रुडन से ये एक्सपेक्ट करते हैं इनकी लीडरशिप और ये टीम वर्क जो है होपफुली ये बेहतर डिलीवर करेंगे। असल चीज़ जो प्रॉपर्टी डीलर होता है भाई या रियल्टर होता है, उसका सरमाया उसका क्लाइंट्स होते हैं। उन्हें वो जो कमिटमेंट्स हम उनके साथ ऑनर करते हैं सोसाइटी की बेस पे, सोसाइटीज़ को वो ऑनर करनी चाहिए, उन्हें पूरा करना चाहिए और उसके मुताबिक उन्हें डिलीवर करना चाहिए। तो मैं जो देख रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से होपफुली रुडन ये सब कुछ कर रहा है और दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट भी आ रही है इसमें। हमारी दुआएं रुडन के साथ हैं और हम इंशाल्लाह ताला सदके दिल से और बेहतर तरीके से इसके साथ जो मैक्सिमम होगा डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया यासिन मिनाज साहब। नेक्स्ट हमारे जो मौजूद मेहमान हैं मेरे बड़े भाइयों की तरह है, जनाब माजिद अली साहब, CEO हैं लैंडमार्क के। इनका भी 20-22 साल का अप्रॉक्सीमेटली तजर्बा है बहरिया का। तो सर आप आएँ, अपने 2 मिनट सिर्फ दे दें, हमें बताएं कि हम अपनी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। बेसिकली हम ये हर आने वाले बंदे से एक सवाल कॉमन कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चों का हलाल रिज़्क़ कमाना है। हमें कौन सा ऐसा वो पॉइंट बता सकता है, कोई भी एक शख्स अगर ऐसा कोई पॉइंट बता जाएगा जिसमें हमारी मार्केटिंग कंपनी की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, एज अ सोसाइटी हम उनसे कुछ ना कुछ पॉइंट सीख सकते हैं। सो मैं ये चाह रहा था कि इस टाइम को हम यूटिलाइज़ कर लें जो हमारे और चीफ गेस्ट के दरमियान ये टाइम हमारे पास अवेलेबल है। ओवर टू यू माजिद भाई। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल राशिद साहब, यू आर ऑल द टाइम वेरी हेल्पिंग ऑन एंड ऑफ, ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड। बल्कि मैं तो आपको सुबह भी और लेट आवर्स में रात को भी तंग करता रहा हूँ, और इवन आप बड़े मसरूफ़ होते हैं लेकिन फिर भी हम आपसे ज़बरदस्ती भी टाइम निकलवा लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल सब लोगों के मौजूदगी में आपका शुक्रिया। सबसे पहले ये कि रुडन के साथ काम करते हुए अभी बहुत छोटा सा सफ़र है, लेकिन इस सफ़र को एंजॉय भी कर रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है 20-22 साल रियल्टर या स्टेट के बिज़नेस में कि बहरिया या DHA से बाहर निकल कर काम किया है। DHA बहरिया में सेल्स परचेज़ के साथ कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस से भी वाबस्ता हैं, और कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी रुडन के साथ आई डोंट नो, जैसे राशिद साहब ने कभी एक्सप्लेन किया कि नहीं, हमारे 200 से 400 विलास जो हैं वो रुडन के साथ JV में साइन होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह करीब उसका भी आगाज़ करेंगे। बिज़नेस के हवाले से ये है कि चूँकि मार्केटिंग हमें इतनी ज़्यादा अभी मालूम नहीं है रुडन की, लेकिन राशिद साहब इस हवाले से भी बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब काम हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो भी गया है और हमारे सेल्स भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो फॉर द लास्ट 4-5-6 मंथ वी हैव इंक्रीज अप टू 300 सेल्स। आई डोंट नो ये अच्छे हैं या नहीं है, लेकिन यह है कि कुछ काम समझ में आना शुरू हुआ है। ये कारोबार में जो है गर्म नरम दिन आते रहते हैं, लेकिन अगर आप मुंसलिक रहते हैं, अपने काम पे कंसंट्रेट करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो यही वो टाइम होता है जो आपको पे बैक करता है जब इजी डेज़ होते हैं। तो सब भाइयों से है कि सब इस्तिकामत के साथ और दिलजमी से काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको कामयाबी देंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन राशिद साहब, और बेस्ट ऑफ लक फॉर रुडन एंड ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। थैंक यू। बहुत शुक्रिया माजिद साहब आपके इस कीमती टाइम का। क्लैप कर देंगे माजिद साहब के लिए। बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट मैं
1 से 2 मिनट के लिए बुलाना चाहूँगा साद विकार को। साद भाई आएँ। आपका भी माशाल्लाह मुझे आज भी याद है, पहला वीडियो हमने आपका देखा था जब रुडन में हमने काम स्टार्ट किया था, तो वो इनिशियल स्टार्ट और अभी तक का सफ़र और आने वाले दिनों में आप देखते हैं कि रुडन क्लेव किस लेवल और किस लोकेशन पर होगा और क्या समझते हैं आप, हमें अपने तय मोटिवेशन क्या देते हैं कि रुडन क्लेव में आने वाले दिनों में क्या क्या चीज़ें हैं जो रियली हमारे इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल कर देंगी। प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया राशिद भाई और आप तमाम लोगों को भी बहुत अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले रियल एस्टेट की मार्केट बहुत ज़्यादा डेड है और हम सबको ये पता है। जब भी कभी रियल एस्टेट की मार्केट डेड हो, वो तमाम नए रियल्टर्स हमेशा सॉलिड और बड़ी चीज़ें, इरफान भाई ने कहा था कि बिकती हैं, सॉलिड बड़ी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे तगड़े रियल्टर लगे हुए होते हैं। यंग रियल्टर को वो हाथ में नहीं आता, तो यंग रियल्टर को रेंट का काम पकड़ लेना चाहिए और नए प्रोजेक्ट्स की तरफ काम करना चाहिए जिसकी डाउन पेमेंट कम है। कम डाउन पेमेंट होगी, आप उसको आसानी से सेल कर सकेंगे, आसानी से मार्केट कर सकेंगे और आपको उसमें कुछ ना कुछ रिस्क निकलेगा, आपके दफ्तर के एक्सपेंसेस चलेंगे। इस टाइम के ऊपर आपको ऐसा भी करना चाहिए कि अपने दफ्तर के एक्सपेंसेस को कम से कम रखें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्टाफ है, कम कर लें। दफ्तर बहुत बड़ा है, कम कर लें, क्योंकि मुल्क की सूरत हाल कमज़ोर है, मार्केट रिलेटिवली कमज़ोर है। जहाँ तक रुडन एनक्लेव की बात है, ये एक ऐसी सोसाइटी है कि जिसके साथ हम 2019 से वाबस्ता हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ज़्यादा काम किया रुडन एनक्लेव के साथ। रुडन एनक्लेव को ग्रो करते हुए देखा और हम अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ ख़ुद भी ग्रो किया। माशाल्लाह आप सब लोगों ने भी बहुत उसके साथ ग्रो किया है। रुडन एनक्लेव के लिए इस टाइम के ऊपर मशवरा ये है कि डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें। एंड यूज़र को फ़ायदा होगा तो हम सबको फ़ायदा होगा और हम सबको और ज़्यादा बिजनेस मिलेगा आगे। कुछ नया रुडन एनक्लेव लॉन्च करे, कोई और फार्म हाउसेस, कोई विलास, कोई भी चीज़ लॉन्च करने के लिए हमें लोगों को ज़्यादा डेवलपमेंट दिखानी है। और मैं ये समझता हूँ कि रुडन एनक्लेव के अंदर अभी और टाइम है फर्दर प्रोग्रेस आने के लिए और डेवलपमेंट आने के लिए। डेवलपमेंट इतनी आसान चीज़ नहीं होती जितनी हम डेवलपमेंट को आमतौर पे समझते हैं कि यार ये पलक झपकते ही हो जाएगी। कुछ ना कुछ वक्त लगेगा और हमें उसके साथ सब्र करना है, मेहनत करनी है और इंशाल्लाह ग्रोथ आएगी। बार बार मेहनत करें, वीडियोस दिखाएं, उन एरियाज़ को कवर करें अपनी वीडियोस के अंदर, उन रास्तों को कवर करें कि जो कि आपकी सोसाइटी के आसपास आ रहे हैं। और DHA का हमारे नज़दीक आना मैं बहुत ज़बरदस्त नहीं समझता। DHA जैसे बड़े कंपनीज़, या DHA को मैं एक माफिया की हैसियत से लेता हूँ, इस तरह की बड़ी कंपनीज़ इर्द गिर्द की सोसाइटीज़ को विद टाइम एब्जॉर्ब कर लेती हैं, खा लेती हैं। अगर DHA ज़राज के साथ है तो उसने बहुत कोशिश की कि ज़राज को किसी तरीके से टेक ओवर कर ले। DHA के अंदर लॉयर्स कॉलोनी मर्ज हो गई, DHA के अंदर न्यू पिंडी मर्ज हो गया, DHA के बिल्कुल साथ ग्रेस वैली लोकेटेड है, कोई जानता भी नहीं है ग्रेस वैली को। DHA बहुत बड़ी मछली है, लेकिन इस जगह की सिग्निफिकेंस, रिंग रोड है, रिंग रोड से रुडन एनक्लेव को बहुत फ़ायदा होगा। ये जेम ऑफ लोकेशन है इस टाइम के ऊपर और आगे आने वाले वक्त के लिए। तो आप बिल्कुल अपनी आस्तीनें उठा लें और ज़्यादा तरीके से मेहनत करें। रुडन एनक्लेव के अंदर ज़बरदस्त रिस्क है हम सब लोगों के लिए। मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगा। थैंक यू। बहुत सारी तालियां जी साद भाई के लिए। साद भाई बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, कुछ लोगों के मैसेज आए हैं कि वो हमें पीछे बिठा दिया। मैं बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि ज़ाहिर है अगर मैं ये कहूँ ना कि अगर मुझे पीछे बैठना नसीब हो तो मैं पीछे बैठ जाऊँ। आपको बिलीव करें, ये हमें फैमिली हैं, ये जहन में रखें कि पीछे आके से फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान की वैल्यू वर्थ के हिसाब से इंसान दुनिया में पहचाना जाता है। इंसान की वैल्यू होती है और प्रोफाइल जो बिल्डअप करता है इंसान, वो ज़ाहिर है एक स्टैंडर्ड्स यहाँ आगे बैठ जाए। हम कोशिश ये करते हैं कि सब दोस्तों को अकोमोडेट करें, अच्छे तरीके से अकोमोडेट करें। फिर भी अगर किसी के साथ कोई प्लस माइनस हो तो मैं ऑन द स्टेज, मैं बिहाफ ऑफ रुडन में माजरत ख्वाह हूँ। किसी के दिल आज़ारी हो जाए, कोई दोस्त पीछे बैठ जाए तो उसके लिए माजरत। बट हम कोशिश ये करते हैं कि कोई दोस्त किसी का गिला ना रहे। लेकिन ज़ाहिर है कि ये इंसानों की दुनिया, फरिश्ते तो है नहीं हैं, यहाँ गिले शिकवे भी चलते हैं,
प्रॉब्लम्स भी ज़ाहिर फ़ील होती हैं कि शायद हमें ज़्यादा पीछे कर दिया, तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इसको मैक्सिमम मिनिमाइज़ करें चीज़ों को, ताकि फिर आपको किसी का भी नोटिस आए या किसी वाले से आप फेस करें। सो एक तो हमारा राइट टाइम था और एक नसीम शाह का राइट टाइम था। और ज़िंदगी में ना इंसान का जब वक्त चल रहा होता है तो इंसान वहाँ पहुँच जाता है, नसीब से ज़्यादा नहीं और वक्त से पहले नहीं। जब वक्त है, उसका वक्त था और हमारा भी वक्त था, बाकी वो भी स्टार है और रुडन एनक्लेव भी इंशाल्लाह आप जैसे भाइयों की ताकत से स्टार बनने जा रहा है इंशाल्लाह, देखते जाइएगा। बाकी एक दो दोस्तों में मैं एक हमारे भाई यूट्यूबर्स हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं चाहूँगा उनको भी शामिल करें कि हम उनसे भी पूछें उनका जर्नी ओवरऑल रुडन के साथ बहुत लिमिटेड है, लेकिन माशाल्लाह बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। स्काईवे से जनाब वकार साहब, सर आप आएँ, 2 मिनट दें हमें। आपकी हमारी मुलाकातें कम हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हमें 2 मिनट से अपनी जो अच्छी गुफ्तगू है उससे हमें महसूस करें कि ज़ाहिर है कि यूट्यूबर की दुनिया में आपका एक अच्छा नाम भी है और आप अच्छा बोलते भी हैं। रुडन एनक्लेव के वाले से कोई ख़ासा अच्छा तजर्बा आपका नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप बताएँ कि रुडन एनक्लेव में अपॉर्चुनिटी और आप क्या समझते हैं इसको प्रोजेक्ट के वाले से और रियल स्टेट के वाले से। ओवर टू यू वकार साहब, एक क्लैप कर दें ज़रा अच्छी सी भाई के लिए। जी वकार भाई। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। आप लोगों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, किसी ने अगर थोड़ा काम किया, किसी ने ज़्यादा काम किया, आप इज़्ज़त बराबर की देते हैं। रुडन एनक्लेव हमारी, आप ये समझें कि बैड लक समझ लें, हमने स्टार्ट किया था। स्टार्ट में जिस वक्त एक कंटेनर था तो मैंने साइट का विज़िट किया, लेकिन अनलकी रहा, मैं इसको स्टार्ट ना कर सका और आज मिस कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो 2-3 साल की बात करते हैं कि हमने 2 साल से 3 साल से हमने रुडन के अंदर काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी अचीवमेंट है और अपनी अचीवमेंट स्टेज के ऊपर आके बता रहे हैं और आज हम वहाँ बैठ के मिस कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह रुडन के साथ चलें। बाकी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया और अपनी अचीवमेंट्स बताएं कि रुडन के साथ हम अटैच हुए, हमें क्या मिला, हमने क्या पाया, क्या खोया, लेकिन हमने जो खोया उसको पाने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि फ्यूचर में एक अच्छा प्रोजेक्ट है बहुत सारे, क्योंकि हम वाक एंड से लेके चक्री इंटरचेंज तक जितने प्रोजेक्ट इस वक्त इस्लामाबाद के सराउंडिंग एरिया के अंदर काम कर रहे हैं, हम उनके साथ अटैच हैं, उनके ऊपर व्लॉग भी कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उसमें चंद प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जिन्होंने बड़े कम टाइम के अंदर बहुत अच्छा जो है डिलीवर किया, उन्हीं में रुडन एनक्लेव भी है। और इंशाल्लाह हम फ्यूचर में रुडन एनक्लेव के साथ काम करने के ख्वाहिशमंद होंगे। कोशिश होगी कि हम साथ चलें और लाजमी बात है हमारी बका भी इसी के अंदर है और सोसाइटी की जो है वर्थ ऑलरेडी वो बिल्ट हो चुकी है इंशाल्लाह। और हम इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फ्यूचर में चलें। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया वकार साहब, तालियों में वेलकम कीजिएगा। बस इंशाल्लाह ऑफिशियली इवेंट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइम को यूटिलाइज़ करने का मकसद ये होता है कि ज़ाहिर है कि हम तमाम दोस्तों का वक़्त कीमती है। इस कीमती वक़्त को हम अगर पॉजिटिव यूज़ कर लें या नेगेटिव यूज़ कर लें, जब इसी वक्त को पॉजिटिव यूज़ करके बहुत सारे अदारे और सोसाइटीज़ ने ग्रोथ ली है और इसी में अगर हम बिल्कुल बैठे रहें तो वेट करते रहें और ख़ुद भी स्ट्रेस और चीज़ें फ़ील होती हैं। सो मज़ीद प्रोग्राम को थोड़ा आगे लेके चलते हैं, एक दो दोस्तों की स्पीचेस मज़ीद ऐड करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह इवेंट का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। ये जहन में रखें, मैं अक्सर बात करता हूँ हम तमाम रियल्टर्स, और आज हमने बहुत लिमिटेड दोस्तों को बुलाया है। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, हमारी कोशिश ये थी कि 40 से 50 दोस्तों को बुलाएं। नसीम शाह आ रहा है तो मिलकर एक साइनिंग सेरेमनी कर लेंगे, बट ज़ाहिर है कि रेफरेंस बेस हमारा हल्का अहबाब इतना वसी है कि हम ज़ाहिर है कि एक फ़ेस है, एक रिस्पेक्ट है, एक आप जब काम करते हैं तो ज़ाहिर है कि हम आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं रख सकते। तो तकरीबन अभी की गैदरिंग में जो लोग बैठे हैं 250 प्लस हैं। हम 40 चाहते थे, 250 हो गए। और ये आप देख लें कि आप लोगों की मोहब्बत का लेवल क्या है कि जब आप चाहते हैं। मुझे एक दोस्त है, हमारा इंटर्नी है, वो माशाल्लाह अच्छा काम कर रहा है,
तो उसको पता चला, कहता सर मुझे बुला लें, खाने की खैर है, मैं खड़ा होके स्पीच सुन लूँगा, बस उधर हम फ़ोटो सेशन वगैरह कर लेंगे, उसके बाद वापस आ जाऊँगा। मैंने कहा तेरे प्यार को भी और तेरी मासूमियत को भी दाद देनी पड़ेगी, तुम कह रहे हो कि सिर्फ मुझे बुला लें और सिर्फ पीछे खड़ा हो जाता हूँ। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार का और मोहब्बत का। लेकिन मैं एक चीज़ बताता चलूँ, मैं अक्सर रियल्टर्स को कहता हूँ, अगर आपके हमारे साथ खड़े होने से आपकी इज़्ज़त में इजाफा नहीं होता और आप 2-4 माह 6 माह और 1 साल हमारे साथ काम करते हैं, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होती, तो फिर मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा हमारे ही रियल्टर टीम में से, बहरिया से ही है, हमारे दोस्त हैं मुनीर ख़ान साहब, एक्सपर्ट इंटरनेशनल से। मुनीर ख़ान साहब आप आएँ। रुडन में आपका सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, और अभी आप हमें बताएं कि रुडन के हवाले से और रियल एस्टेट के हवाले से आप क्या कहते हैं। और ज़ाहिर है जिस दोस्त का जितना तजर्बा जिस इंडस्ट्री से होता है या जिस एरिया से होता है, वहीं पर अगर बैठे हम बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है कोई ना कोई 2 पॉइंट ऐसे होते हैं किसी न किसी दोस्त के पास जो हमें हमारे बिज़नेस में ग्रोथ देते हैं, क्योंकि नॉलेज है, नॉलेज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग होता है। लर्निंग अर्निंग से होती है, अगर लर्निंग ना हो तो अर्निंग नहीं होती। जी मुनीर ख़ान साहब एक्सपर्ट इंटरनेशनल से। थैंक यू राशिद भाई, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मोहम्मद मुनीर ख़ान हेयर फ्रॉम एक्सपर्ट इंटरनेशनल। पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 10-11 साल से मेरी जर्नी है रियल एस्टेट के सेक्टर में। स्टार्ट मैंने किया बहरिया टाउन रावलपिंडी से, और पहले तो थोड़ी सी हिचकिचाहट थी बहरिया टाउन के बाहर काम करने से, क्योंकि हमने शुरू से ही बहरिया टाउन के साथ काम किया। उसके बाद बहरिया टाउन कराची और बहरिया टाउन रावलपिंडी, बहरिया इनक्लेव, बहरिया टाउन लाहौर, इसी को ही हम डील करते थे। लेकिन उसके बाद कुछ मेरे दोस्त मेरे पास आए, जिसमें हामिश साहब शामिल थे, सुल्तान साहब शामिल थे। वो रुडन इनक्लेव के हवाले से मेरे पास आए, तो हमने भी उन्हें वेलकम किया और हमने रुडन की फैमिली को ज्वाइन किया 2021 में। तो शुरू में ही अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसे ही हम इनके साथ जुड़े, हमने इनसे कमर्शियल्स की डील्स ली, रेजिडेंशियल की डील्स ली। तो अल्लाह पाक का बड़ा करम रहा कि उस वक्त वैसे भी रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो ग्रोथ कर रही थी। तो हमारे क्लाइंट्स को, हमारे इन्वेस्टर्स को अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट हुआ, और उन सब को हमने प्रॉफिट में एग्ज़िट भी दिया। अनफॉर्चुनेटली जैसे आप सबको पता ही है कि हमारा मुल्क जो है वो क्राइसिस में है, इकोनॉमिकली और हर तरह से। तो ओवरऑल पूरी रियल एस्टेट सेक्टर्स की जो मार्केट है वो डाउनफॉल की तरफ है। लेकिन रुडन इनक्लेव में आके और रुडन इनक्लेव के इस तरह के इवेंट्स में आके हमें एक हौसला मिलता है और हमें एक पावर मिलती है इन हालात से लड़ने की। और रुडन इनक्लेव की मैनेजमेंट, चाहे जितने भी बुरे हालात हों, हम जब भी इनके पास गए हैं, चाहे वो राशिद भाई हों, असद भाई हों, उन्होंने हमें हर हवाले से सपोर्ट किया है। बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि महंगी बाइंग हमने कर ली 2 कनाल की या कमर्शल्स की, तो उसमें हमने सिर्फ उनको बताया कि हम यहाँ पे फंस गए हैं। तो इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने हमें अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एग्ज़िट नहीं दिया, नुकसान से भी बचाया और प्रॉफिट में एग्ज़िट दिया। ऐसी डील्स हमें बना के दी कि जो हम मार्केट में इजीली हमने सेल की और हम प्रॉफिट में उससे एग्ज़िट कर गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से रुडन इनक्लेव के साथ काम करते हुए हमें इस चीज़ का डर नहीं होता कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टक हो जाएगी। हमें ये अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस है रुडन इनक्लेव पे कि इंशाल्लाह हम जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर हमें कभी नुकसान भी होता है तो वो नुकसान हमारा प्रॉफिट में अल्हम्दुलिल्लाह बदल जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रुडन इनक्लेव का मशकूर हूँ, और ये इंशाल्लाह मैं इरादा करता हूँ कि जब तक रुडन इनक्लेव हमें अपने साथ लेके चलना चाहे, हम रुडन इनक्लेव के साथ इंशाल्लाह चलने को तैयार हैं, और इस लेवल से लेकर इंशाल्लाह इसको उस लेवल पे पहुंचाएंगे जिसका ख्वाब रुडन इनक्लेव मैनेजमेंट देखती है, और हम इंशाल्लाह इनके साथ हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मुनीर ख़ान साहब एक्सपर्ट इंटरनेशनल से। हमें लास्ट पे ज्वाइन किया है जवाद हफीज़ साहब ने। जवाद साहब CEO हैं नॉर्थ वेस्ट से, वसी तजर्बा रखते हैं और हमारे स्पेशली मेरे तो बड़े भाई की तरह हैं।
बहुत सारी चीज़ें सीखता भी हूँ। यकीनन एक जब किसी बड़े भाई का तजर्बा ज़्यादा हो तो सीखने में कोई हर्ज नहीं है, और कोई अच्छी बात कह रहा हो तो उसको अंडरस्टैंड करने में भी कोई हर्ज नहीं है। जवाद हफीज़ साहब, सर आपका रुडन में जर्नी इतना लंबा नहीं है, आप हमें फ़ील तो काफ़ी अरसे से कर रहे थे, लेकिन 5-6 माह से थ्रॉटल के साथ हमारे साथ काम कर रहे हैं। काम क्यों कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आपके क्या लगता है कि रुडन एनक्लेव की वर्थ क्या होगी? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई फॉर हैविंग मी हियर। मैं जनाब बड़ी प्रिसाइज सी बात करूंगा। जिस तरह पहले मेरे दोस्त ने कहा कि उन्होंने भी बैरिया में काम किया, तो हमने भी सिर्फ मैंने और मेरे दोस्तों ने बैरिया DHA में काम किया, उससे बाहर हमने काम नहीं किया। रुडन एनक्लेव में काम करने की कुछ वजूहात मैं आपको कंक्लूड करूंगा जिस वजह से हमने यहाँ पे काम करने का शुरुआत की। उसमें पॉइंट नंबर 1 ये है कि रुडन की मैनेजमेंट, मैं रुडन की सारी मैनेजमेंट को फ़र्दन मिला और मैं सबसे बड़ा मुतासर हुआ। और नॉट कि मैं राशिद भाई के मुंह पे कह रहा हूँ, बट राशिद भाई इज़ एन एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग बंदे हैं ये। जब कभी मैंने रात को 1 बजे भी कहा कि जी सुबह 9 बजे मेरे इतने लोग आ रहे हैं, इन्होंने कहा जवाद भाई प्रॉब्लम ही कोई नहीं, बोटिंग अरेंज, लंच अरेंज, साइट विजिट, कार्स, तो हमें कन्वीनियंस रुडन एनक्लेव ने इतना दिया, हमें इतना प्रमोट किया कि वी फेल्ट अप्रिशिएटेड और हम आगे से आगे चलते रहे। ना वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में द मेन उसकी जो पार्ट होता है वो उसकी आप अगर देखें तो उसकी टीम होती है। दूसरे नंबर पे असद साहब हैं तो कंट्री हेड, लेकिन मैं जिस तरह मैंने इनकी हार्ड वर्क को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया, उस तरह असद साहब की मैंने मैनेजेरियल स्किल्स को बड़ा जो है मुझसे इम्प्रेस हुआ। द वे वो फाइनेंस को हैंडल करते हैं, द वे वो डेवलपमेंट को हैंडल करते हैं, जिस तरह वो लैंड की प्रोक्योरमेंट करते हैं, जिस तरह वो साइट अरेंजमेंट, फंक्शन अरेंजमेंट्स और विद इन बाउंड्रीज़ हकूमती जो हमारे लिए इस टाइम जो कवानीन की पाबंदी है उसमें रहते हुए टाउन को कैसे प्रमोट किया जाता है, इस पे क्रेडिट गोज़ टू राशिद साहब, असद साहब। एंड वन मोर थिंग, मेरी मुलाकात हुई इनके जो लीगल हेड हैं जनरल ज़फ़रुल्लाह साहब, अगेन अ वेरी इम्प्रेसिव एंड एन इंटेलेक्चुअल पर्सन। मतलब कि मुझे उनसे कोई भी टिपिकल मिलिट्री वाइब नहीं आई, मुझे उनसे किसी एजुकेशनिस्ट की वाइब आई। एंड अगेन रहीमुद्दीन नईम साहब। और जब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब मैंने इनकी सारी चीज़ें देखी, मैंने वहाँ पे दिन रात विज़िट्स किए, हमने 50 डिग्री में भी गर्मी में वहाँ पे विज़िट्स किए, तो वहाँ पे जो सबसे इम्प्रेसिव चीज़ एंड पे मुझे एक लूप होल नज़र आ रहा था। मैंने कहा यार इनके पास ज़मीन भी है, ये लोग भी बहुत अच्छे हैं, बड़ी लिमिटेड सेल की हुई है, बट कहीं शहर में शक आता था कि हम लोगों के पैसे के कस्टोडियन हैं, हम रखवाले हैं। वी आर, एक दौर में हम लोग प्रॉपर्टी डीलर कहलाते थे, आज हम वेल्थ मैनेजर्स कहलाते हैं, कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी कहलाते हैं, जो हम पे एतबार करके इतना बड़ा पैसा लगा देते हैं। तो उसमें थोड़ी सी हमारे अंदर एक खौफ ज़रूर था कि ये डेवलप कर सकेंगे या नहीं। तो द डे इसी माकी में मैंने UPDL के ओनर अब्दुल्ला साहब जो गुलबर्ग ग्रीन को डेवलप और डिज़ाइन करते हैं, एंड ही इज़ वन ऑफ द पायनियर्स और इन्वेस्टमेंट FDI में पाकिस्तान में, जब मैंने उनका आखिरी खिताब सुना और उनका इंटरेस्ट और उनके स्टेक्स को देखा, उसके बाद से कॉन्फिडेंस 100% हमारा जो है बहाल हो गया। एंड इंशाल्लाह वी विल ऑलवेज वर्क विद रुडन। मैं आज भी रुडन की साइट पे था, आई हार्डली मैनेज टू रीच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू एवरीबडी। थैंक यू सो मच जवाद हफीज़ साहब अप्रिसिएशन देने के लिए। सर मैं अभी जवाद हफीज़ साहब की बातों को सुन रहा था और साथ में सोच रहा था कि आज शायद नसीम शाह ने हमें मौका दिया है कि हम आपस में खुल के बातें भी कर रहे हैं। उस थोड़ा सा लेट हुए हैं तो हमें आपस में बातें करने का मौका भी मिला है और हमें आपके विजन का भी पता चला, स्पेशली शुरू से लेकर अभी तक जितने भी दोस्त आए हैं, मनसब भाई, हारिस, यासीन मिनाज साहब, माजिद भाई, इवन इरफान कमर साहब, ये वो लोग हैं जो समझ लें कि हमारे इस्लामाबाद रावलपिंडी की क्रीम है। यूट्यूबर्स में आप देख लें, जिन दोस्तों ने उस्मान बसरा साहब आए हैं, तो ये वो लोग हैं जो लीड कर रहे हैं। मतलब इनके अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी हैं, इनके अपनी वर्थ भी है, वैल्यू भी है, और एक एक बंदा अपने अंदर 200, 300 डीलर्स की वर्थ रखता है। ये छोटी बात नहीं है। ये इन जब दोस्तों का साथ हमारे साथ है तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसा पॉसिबल है कि फिर प्रोजेक्ट ग्रो ना करे? ऐसा नहीं हो सकता।
वो प्रोजेक्ट, वो मुआशरे, वो फैमिलियाँ ज़रूर ग्रोथ करती हैं जहाँ पर नीयत के साथ एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ जाता है, एक दूसरे का बाजू बना जाता है। और जो जवाद हफीज़ साहब जो बात कर रहे हैं, बेसिकली जिस वक्त ये जुड़े थे, मैंने जवाद भाई को कहा था, जवाद भाई आप इंशाल्लाह सुबह 9 बजे से लेकर रात 2 बजे तक जब आप कॉल करेंगे आपको मैं रिस्पॉन्स करूँगा। उसकी वजह यह है कि जब आप इन्वेस्टर और क्लाइंट को इंगेज कर रहे होते हैं तो फिर अगर आगे मैनेजमेंट आपको रिस्पॉन्स ना करे तो आप बेसिकली लटक जाते हैं। सो बिज़नेस में जो हमने ज़िंदगी में देखा है वो कनेक्शन है। जब आप कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली कन्वेंस करते हैं। कनेक्शन कन्वेंस को क्रिएट करता है और कन्वेंस आपकी वर्थ और आपको समझ ले के इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग करती है। चूँकि आपका रिलेशन आपका कॉन्फिडेंस से होता है और कॉन्फिडेंस आपके रिस्पॉन्स से जुड़ता है। सो ये वो चीज़ें लिंक हैं। ज़ाहिर है कि सोसाइटी और रियल्टर चोली दामन का साथ है इनका आपस में। अगर हमारी कम्युनिकेशन वीक होगी ज़ाहिर है कि फिर आप रुक जाएंगे, और आप रुकेंगे तो आपके क्लाइंट रुक जाएगा, आपका इन्वेस्टर रुक जाएगा। और जब रुका हुआ इंसान और रुका हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं, ये मेरा बिलीव है। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा काजी इन्वेस्टमेंट M2 से सरदार उस्मान साहब को। सरदार साहब आएँ, आप 2 मिनट हमें दें। माशाल्लाह आपने वॉचर्स में बहुत काम किया। सरदार साहब और इनकी टीम जिनके साथ मैं ख़ुद भी खड़ा था, रात लेट नाइट भी खड़ा रहा, लेकिन माशाल्लाह ये अप्रिशिएट करता हूँ इनको कि इन्होंने तकरीबन 25 डेज़ के अंदर हमें बहुत बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करके दिया। ज़ाहिर है कि इसके लिए एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होती है। इन्होंने दिन और टाइम नहीं देखा, बट ये है कि हमारे रिस्पांस के साथ मैंने कहा था सरदार साहब हमारी गाड़ी की स्पीड 440 है, आप चल पाएंगे? सरदार साहब और ताहिर जदूर साहब ने कहा जी साड़ी भी गड्डी बड़ी स्पीड है, टेंशन ना लो, हम काम करके दिखावांगे। सरदार साहब एक तो बहुत शुक्रिया, और दूसरा प्रोजेक्ट के वाले से आप हमें बताएं आने वाले दौर वक्त और वुडन क्ले के वाले से आपका क्या ओपिनियन है। सरदार उस्मान साहब M2 मार्केटिंग के डायरेक्टर सेल, क्लैप कर दें सरदार साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। रबी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, और स्पेशली राशिद भाई आपने हमें इज़्ज़त बख्शी इंशाल्लाह। और तमाम रियल्टर्स भाइयों की मदद से ही हमने प्रोजेक्ट में जो वॉल्यूम दे सके, उसमें तमाम लोगों का हमारे साथ था, और हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं जी प्रोजेक्ट के साथ, तमाम लोगों के साथ कि इंशाल्लाह एज़ पर कंपनी की कमिटमेंट के 23 और 24 अगर हमारी डिविडेंड्स का साल बन जाता है तो ये इंशाल्लाह हम सब के हक़ में बेहतर होगा। और इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सरदार साहब बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान रेल उस्ताद से ज़ुहैब अतीक साहब है। ज़ुहैब अतीक साहब सर तशरीफ़ लाएँ, 2 मिनट आप भी हमें दें। उसके बाद टाइम हुआ तो किसी और दोस्त को इंशाल्लाह एंगेज करेंगे। मकसद यही है कि जो टाइम हमारे पास है हम एक दूसरे की बात सुन लें। इसमें से कोई अच्छी बात हो सकता है ज़ुहैब हमें बता दें कि जिससे हमारा बिज़नेस ग्रोथ की तरफ जाए, जिससे हमें कॉन्फिडेंस मिले कि यस हम ये करें तो ये चीज़ें हमारे लिए बेहतर हो जाएंगी। ज़ुहैब अतीक साहब CEO रेल उस्ताद सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया राशिद भाई इनवाइट करने का। बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ़ बातें की हैं रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सब ये कह रहे हैं कि जी बहुत टफ़ टाइम है रियल एस्टेट के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर। बट जब भी आप पे या कंट्री पे या इंडिविजुअली कोई मुश्किल वक्त आता है तो उसमें हमारी अपनी कोताहियाँ भी होती हैं, और उन कोताहियों से हमें सीखना चाहिए और बेहतरी की तरफ जो है वो मामलात को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो मेरी सजेशन, मेरी बेस्ट विशेज़ रूडन एंड क्लेव के लिए, और सजेशंस ये हैं कि डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें, एंड यूज़र्स की चीज़ों को सुने और उनको बेहतर करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आप सबके लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच ज़ुहैब अतीक साहब।